हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल में जाना, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि क्वेश्चन इस तरह से नहीं आते हैं कि आपको हिंदी दे दी गई और उसकी इंग्लिश आपको बनानी है। आपको इसमें बारीकियां समझनी रहेंगी कि जैसे आपका पास्ट टेंस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई चीज़ पूछी गई कि प्रेजेंट में है पास्ट में करो, या पास्ट में है तो फ्यूचर में करो, या फ्यूचर का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको कॉन्टिन्यूअस में चेंज करो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। प्लस ऐसे भी आते हैं जैसे इंट्रोगेटिव है तो इसको नेगेटिव करो, नेगेटिव है तो इसको इंट्रोगेटिव करो, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव करो। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो मैं आप लोगों को बीच बीच में बारीकियां बताती चलती हूँ, वो चीज़ें आप ज़रूर नोट किया कीजिए, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं। तो पास्ट मतलब क्या होता है, जैसे प्रेजेंट मतलब वर्तमान होता है ना, कि हम जो अभी काम कर रहे हैं, जो हमारा प्रेजेंट होता है, कहते हैं ये प्रेजेंट में हम वर्क कर रहे हैं। लेकिन पास्ट क्या होता है, पास्ट जो हम कर चुके होते हैं, भविष्य काल में नहीं, यानी भूतकाल में जो कर चुके होते हैं, है ना। और भविष्य का मतलब फ्यूचर होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो पास्ट मतलब होता है जो बीत गया है कल, यानी यस्टरडे। तो उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो उसमें भी 4 टेंस होते हैं। तो आपका हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग दो आपके जो हो जाते हैं इसके, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। सो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो इसकी पहचान देख लेते हैं। सबसे पहले पहचान हो जाती है, वाक्य के अंत में लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की आदि का प्रयोग होता है। यानी कहीं पर आपका आ जाता है कि दिया, ठीक है ना, या आया, या गया, या ली, या दी। तो इस तरह से ये क्या हो जाते हैं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाते हैं। कभी भी है, हो या था, थे, थी का प्रयोग नहीं होता। यानी इसमें है की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि है तो आपका प्रेजेंट हो जाता है ना। फिर इसमें था, थी, थे का प्रयोग नहीं होता है। इसमें देखिए दिया, आया, गया, ली, दी, इसका प्रयोग होता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को सबसे पहले समझ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें नोट का यूज नहीं होता है। यहाँ पे समझ लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, कि नोट का भी यूज नहीं होता है, प्लस क्वेश्चन मार्क यानी क्यों, कब, कैसे, इसका भी यूज नहीं होता है। तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो ये सकारात्मक वाक्य होते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, यानी कि बनावट, ठीक है ना, यानी कि बनावट हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसमें आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। और आपने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था तो उसमें किसका यूज हुआ था, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा था, यही तो हुआ था ना। और यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी प्लस आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ये किसकी पहचान हो जाती है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल को पहले देख लेते हैं, उसके बाद चीज़ों को और भी डिटेल में जानेंगे। तो राम स्कूल गया। अब आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो आप देख सकते हैं गया। अब यहाँ पे नियम आप देख लें कि गया, ली, दी आदि का प्रयोग होता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। तो राम स्कूल गया यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। राम वेंट टू स्कूल, अब गया है ना, तो गया की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाती है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म तो यूज नहीं हुई है, तो यहाँ पे गए की
सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, यानी कि वेंट यूज हुई है। उसके बाद उसने एक पत्र लिखा है, तो उसने लिखा है, तो किसने लिखा है, तो इसके लिए ही का यूज करेंगे। अब फर्स्ट फॉर्म राइट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, तो यहाँ पे रोट हो जाता है। क्या लिखा है, तो एक पत्र लिखा है, तो ए लेटर, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे ऐसे ही तो है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। मैंने उसे एक पेंसिल दी, मैंने के लिए यानी मैं यानी आई, तो आई का यूज करेंगे। एक पेंसिल दी, तो गिव हिम ए पेंसिल, ठीक है ना, तो उसे एक पेंसिल दी तो हिम, और एक पेंसिल तो ए पेंसिल, यहाँ पे ये सब हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, उसमें देखिए क्या पहचान होती है, तो गया, ली, दी आदि का प्रयोग होता है, था, थी, थे या है, हो, इनका प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेगेटिव मतलब होता है जिसमें नॉट का यूज होता है। क्या होता है, जिसमें नॉट का यूज होता है, वो नेगेटिव कहलाते हैं, है ना, नकारात्मक वाक्य। तो इसमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद यानी प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिड का यूज हुआ, और जो आपने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ा था उसमें क्या यूज हुआ था, तो डू या डज का यूज हुआ था। यही तो हुआ था, डू या डज का यूज हुआ था, लेकिन यहाँ पर डिड का यूज होगा। किसमें, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव में डिड लगेगा और डिड के साथ नॉट का यूज होगा, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि जब अभी आप अफर्मेटिव बना रहे थे वहां पे सेकेंड फॉर्म लग रही थी, लेकिन जब नेगेटिव पे आएंगे तो आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी रहेगी। तो समझ लेते हैं, राम स्कूल नहीं गया, तो राम क्या है, ये सब्जेक्ट हो जाता है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज होता है, और नॉट के साथ क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जान रहे हैं, तो उसमें डिड, नॉट से पहले डिड का यूज करेंगे, या आप ऐसे बोल लें कि सब्जेक्ट के बाद डिड और डिड के बाद नॉट, या आप ऐसे बोल लें नॉट से पहले डिड और सब्जेक्ट के बाद डिड, ऐसे जैसे भी आप बोले, लेकिन बात वही रहती है, आपको सब्जेक्ट और नॉट के बीच में डिड लगाना होता है। और नॉट कब लगाना होता है, जो आपकी फॉर्म होती है उससे पहले लगाना होता है। इसमें कौन सी फॉर्म आपको लगानी है, तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन है ये इंडेफिनिट टेंस, लेकिन ये नेगेटिव है, इसलिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कहाँ, तो स्कूल, तो टू स्कूल। उसने एक पत्र नहीं लिखा, किसने नहीं लिखा, तो उसने नहीं लिखा, इसके लिए ही का यूज करेंगे। अब नहीं, तो ये जब आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो डिड और नॉट का यूज करेंगे, तो डिड नॉट, यानी कि जो फॉर्म लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले आपको डिड नॉट का यूज करना है, तो हो जाता है ही डिड नॉट क्या, तो एक पत्र, तो यानी ए लेटर हो जाता है। मैंने उसे पेंसिल नहीं दी, तो आई डिड नॉट गिव हिम ए पेंसिल। वहाँ पे देखिए सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ था, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, तो गिव हिम ए पेंसिल। तो इसको ये जब आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो किस तरह से आएंगे, चेंज करने के लिए कि इसको नेगेटिव में चेंज करो। तो आपको पता है कि जब नेगेटिव में चेंज करेंगे, मान लीजिए पहले अफर्मेटिव में दे दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप जो वर्ब की आपने उसमें पहले आपने लगाया सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, है ना, उसको कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। उसके बाद हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें देखिए चीज़ों को समझ लें, पिछली वीडियोस में भी हम लोगों ने समझा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और कहाँ पे WH फैमिली का यूज़ होता है, कहाँ पे नहीं होता है, क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, सब चीज़ों को बारीकी से समझा था। लेकिन फिर से समझ लेते हैं, जितनी बार भी आप समझेंगे आपका रिवीजन होता चला जाएगा और आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक में होता है WH फैमिली का यूज़ किया जाता है, दूसरे में होता है सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब और
हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट में लिख देना होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें हो जाती हैं। WH फैमिली का यूज कहाँ पे करेंगे, जैसे कहीं पे क्यों, कब, कैसे, कहाँ आता है, बीच में ही तो आता है। और क्या भी आपका एक तो ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें क्या पहले आता है, और एक ऐसा सेंटेंस होता है जो क्या बीच में आता है ना। तो जो क्या बीच में है तो उसकी इंग्लिश आपको बनानी रहेगी, यानी WH फैमिली का यूज करना रहेगा। लेकिन जब क्या स्टार्टिंग में है तो उसको क्या करना है, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट में चेंज कर देना है, उसकी जगह को बदल देना है, यानी उसके स्थान को परिवर्तित कर देना है। इस तरह से आप समझ लें। एक तरीका ये भी होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कहा क्या आप खाना खा चुके हो, तो ये आपने इसको दिया है, लिया है, कुछ भी कहा आपने। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि हाँ या नहीं, अगर यस या नो में आंसर दे पाती हूँ मैं या दे सकती हूँ मैं, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, यस या नो में जब आंसर दे सकती हूँ तो WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, तो WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जहां पर यस या नो में आंसर नहीं दे सकती है ना, तब आपको WH फैमिली का यूज करना रहेगा। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, यानी कि बनावट। WH फैमिली, उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आपका हो जाता है। देखिए इसमें भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, जो आपके सिंपल सेंटेंस है उसमें आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, बाकी आपकी फर्स्ट ही फॉर्म यूज होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या तुमने कहा, तो क्या तुमने कहा, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिड यू से, यानी क्या तुमने कहा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्या तुमने कहा इस तरह से हमने आंसर किया, तो इसके नहीं। अब यू डिड से, तो डिड यू से यानी सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। उसके बाद तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा, अब यहाँ पे क्या बीच में आ गया है ना, वही चीज़ हमने अभी बताई। अगर क्या बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश लिखनी होती है, अगर क्या पहले आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखनी होती है, उसमें चेंजिंग करनी होती है। तो क्या के लिए व्हाट। अब डिड यू से, क्या तुमने कहा, तो डिड यू से आप कौन सा टेंस बना रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं, तो उसमें डिड का यूज होगा। फिर उसके बाद उसने कौन सा खेल खेला, तो कौन सा, उसने कौन सा, तो विच गेम डिड शी प्ले, उसने कौन सा गेम खेला, है ना। तुमने ऐसा क्यों सोचा, वाई डिड यू थिंक सो, तो क्यों सोचा, देखिए यहाँ पे क्यों है। अब आप यहाँ पे क्यों सोचा वो बताना पड़ेगा, है ना, तो आप WH फैमिली का यूज करेंगे, तो WH फैमिली आपकी हो जाती है वाई, डिड यू थिंक सो ये हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में नहीं आई या कहीं पे कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। और फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहें, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों को 3 डेज ग्रामर और 3 डेज आपके जो मेथड्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, प्लस आपके क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे। तो आपका जो संडे हो जाता है उसमें आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं इसके, जैसे कि 2015, 2016, 2017, 18 और मॉडल पेपर, ये सारे सॉल्व कराते चलेंगे। इससे क्या होगा, सभी चीज़ें साथ में तैयार हो जाएंगी आपकी। अब हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देख लेते हैं। अभी क्या देख रहे थे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देख रहे थे। अब देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है, तो ये क्या हो जाता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। इसी तरह से आप लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा, तो उसमें क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं, उसमें है का यूज हुआ, लेकिन इसमें था का यूज होगा, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ऐसे ही तो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दो, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दो। और ये भी शर्त नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस ही देंगे, हो सकता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना हो, वो तो आपके 12 टेंस से कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन चीज़ें जब आपको पता होंगी तो आप कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप उसका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे राम घूम रहा था,
मतलब पास्ट की बात है ना, बीत गई कि वो घूम रहा था, आज नहीं घूम रहा है। अगर आज की बात करते तो रहा है, कल आने वाले कल की बात करें तो घूमेगा, है ना। लेकिन हम तो जो बीत चुका है उसकी बात कर रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम पढ़ रहे हैं, यानी पास्ट टेंस के बारे में हम जान रहे हैं, है ना। तो राम घूम रहा था, सीता नाच रही थी, लोग घूम रहे थे, मैं घूम रहा था, इस तरह के सेंटेंस हो जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें नॉट का यूज नहीं होता, जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता है, वो क्या हो जाते हैं, वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, किसका, तो सब्जेक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद वाज या वेयर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, बहुत ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं है, बस थोड़े से समझने की बात है, बाकी कुछ भी नहीं। तो यहाँ वहाँ पे देखिए इज एम आर का यूज था जैसा आपका सेंटेंस हो, यहाँ पे वाज वेयर का यूज है जैसा आपका सेंटेंस है। वहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म लगानी थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, यहाँ पर भी आईएनजी लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो सेम हुआ ना, बहुत ज़्यादा कोई चेंजिंग तो नहीं है, बस चीज़ें आप लोग अच्छे से समझिए। फिर उसके बाद देखिए सिंगुलर यानी एक वचन सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज होता है। अब यहाँ पे वाज और वेयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ पर वाज का यूज होता है और कहाँ पे वेयर का यूज होता है। यानी कहीं पे सिंगुलर है जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, ही, शी, इट, इन सब के लिए क्या करेंगे, तो वाज का यूज करेंगे। अगर प्लूरल यानी बहुवचन है ना, तो सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, तो हम वेयर का यूज करेंगे। जैसे यू, वी, दे और बहुवचन जो भी प्लूरल है तो उनके साथ वेयर का यूज करेंगे। जैसे राम घर जा रहा था, तो राम तो सब्जेक्ट हो गया। अब राम के साथ वाज का यूज करेंगे। कहाँ जा रहा था, तो घर जा रहा था, तो जाने के लिए गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसके साथ आईएनजी। और कहाँ जा रहा था, तो घर यानी होम, तो राम वाज गोइंग होम। मैं खेल रहा था, मैं के लिए आई। अब आई के साथ यहाँ पे वाज का यूज हुआ है, आई वाज प्लेइंग। और देखिए हम हंस रहे थे, वी वेयर लाफिंग, यानी देखिए वी के साथ वेयर का यूज करेंगे। यहाँ पे आई के साथ पहले क्या था, जो प्रेजेंट, देखिए दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं जिससे आप लोगों की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो पहले वहाँ पे आई के साथ एम का यूज होता था ना, और ही, शी, इट के साथ इज का यूज होता था, और आर के लिए यू, वी, दे के साथ आर का यूज होता था। लेकिन यहाँ पर आई के साथ वाज का यूज होता है, यू, वी, दे के साथ वेयर का यूज करते हैं। तो वी वेयर लाफिंग यानी वो हम हंस रहे थे, यहाँ पे हो जाता है। अब नेगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। अभी तक क्या हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जो सिंपल सेंटेंस है उनको समझ रहे थे। अब नेगेटिव यानी नॉट, जिसमें नहीं होता है, नहीं का यूज होता है, वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। इसमें सबसे पहले आपका हो जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि देखिए बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे आपने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखा, इसी तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर है। बस आपका जो सब्जेक्ट है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे, या आप ये कह लें जो आपकी वर्ब की फॉर्म लगेगी उससे पहले नॉट का यूज करेंगे। या आप ऐसे बोल ले वाज वेयर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बीच में नॉट लगेगा। जो आपको आसान पड़ता है उस तरह से आप चीज़ों को समझें। जैसे राम घर नहीं जा रहा है, तो सिंपल सेंटेंस आप बनाएंगे, नहीं को अभी काट देंगे, तो राम वाज गोइंग होम, और वाज और गोइंग के बीच में नोट लगना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बीच में नॉट लगना है, या सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगना है। तो यहाँ पे आपका नॉट हो जाता है, तो आप यहाँ पे नॉट का यूज कर ले। फिर मैं खेल नहीं रहा था,
तो मैं के लिए आई हो जाता, आई के साथ में वाज का यूज़ करेंगे और देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके तुरंत बाद नॉट का यूज़ करेंगे और प्लेइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया। तो आई वाज नॉट प्लेइंग, हम हंस नहीं रहे थे। वी वीआर नॉट लाफिंग यानी हम के लिए वी का यूज़ करेंगे, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब वेयर का यूज़ करेंगे। हंस नहीं मतलब नॉट और हंस नहीं रहे थे यानी लाफिंग, ठीक है ना। तो वी आर नॉट लाफिंग ये आपका हो जाता है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। वही चीज़ फिर से आ गई, कहाँ पे क्या चीज़ लगानी है, कैसे यूज़ करनी है और इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जहाँ पे प्रश्न चिन्ह हो, यानी आपने प्रश्न किया है यानी क्वेश्चन किया है, ये सब ये इंट्रोगेटिव में आता है। तो इसमें सबसे पहले WH फैमिली का यूज़ करेंगे, जहाँ पे WH फैमिली यूज़ करने वाली होगी। ये नहीं ज़रूरी नहीं है जितने भी क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं उसमें WH फैमिली का यूज़ करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि WH फैमिली का यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पर नहीं करते हैं। तो कहाँ पर करते हैं, कहाँ पर नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं। तो जहाँ पर क्यों, कब, कैसे आता है और क्या बीच में आता है, तो वहाँ पर WH फैमिली का यूज़ करते हैं। और जहाँ पर क्या पहले आता है वहाँ पर WH फैमिली का यूज़ नहीं करते हैं। आप दूसरे तरीके से समझ लें कि जहाँ पर आप यस या नो में आंसर दे लेंगे वहाँ पर WH फैमिली का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आपने खाना खाया तो हाँ या ना, तो मतलब आप WH फैमिली का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पे आप इस तरह का आंसर नहीं दे सकते वहाँ पर WH फैमिली का यूज़ करेंगे। दो तरीके मैंने आपको बता दिए, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, जो जल्दी से समझ में आए, उस तरीके से आप चीज़ों को समझिए, ठीक है ना। तो क्या आप खेल रहे थे, तो क्या आप खेल रहे थे तो आप कह सकते हैं हाँ, अगर खेल रहे हैं तो कह सकते हैं हाँ, अगर नहीं खेल रहे हैं तो कह सकते हैं नहीं। यानी कि आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आ गया और ये आपका हेल्पिंग वर्ब। तो वैसे सिंपल अगर आप बनाएंगे तो यू वेयर प्लेइंग, लेकिन अभी आपका क्या वाला सेंटेंस है तो वेयर यू प्लेइंग आपका हो जाता है। फिर आप क्या खेल रहे थे, तो आपको बताना है कि आप क्या खेल रहे थे। आप फुटबॉल खेल रहे थे, वॉलीबॉल खेल रहे थे, बैडमिंटन खेल रहे थे, खिलौने खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे वो आपको बताना है। यानी यहाँ पे WH फैमिली का यूज़ करना है। तो व्हाट, क्या मतलब व्हाट। अब उसके बाद वेयर हो जाता है यू प्लेइंग, तो व्हाट वेयर यू प्लेइंग, यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। फिर है वो कौन सा खेल खेल रही थी, तो कौन सा, कौन के लिए विच। अब वो कौन सा गेम खेल रही थी, यहाँ पे लड़की है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, विच गेम, है ना। वाज शी प्लेइंग, विच गेम वाज शी प्लेइंग, तो इस तरह से आपका हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी कि कहाँ पे WH फैमिली का यूज़ करेंगे, कहाँ पे WH फैमिली का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी करते रहें। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू।